नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में चयनित शिक्षक परेशान हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन शिक्षकों की अब तक नियुक्ति नहीं हुई है। मजबूरन शिक्षक अनशन पर बैठे हैं और सरकार से नौकरी की गुहार लगा रहे हैं। भोपाल में चयनित शिक्षक लोक शिक्षण संचालनालय के सामने 5 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं, लेकिन फिलहाल इनकी अब तक किसी ने कोई सुध नहीं ली। चयनित शिक्षकों का कहना है कि प्रतिनिधि मंडल ने सीएम से मिलने का समय मांगा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मजबूरन वो अनशन पर बैठे हैं। इसके साथ ही शिक्षकों का कहना है कि जब तक 51,000 पद वृद्धि नहीं की जाती, उनका धरना जारी रहेगा। देखना होगा कि सरकार कब इन शिक्षकों की ओर ध्यान देती है। और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रिया पांडे हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गई हैं। प्रिया, क्या कुछ मांगे हैं चयनित शिक्षकों की और कोई मध्यस्थता हो पा रही है क्या? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश सरकार दावे करती है कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर बेहद कम है। लगातार रोजगार देने का काम किया जा रहा है, लेकिन ये कुछ चेहरे हैं जिन्हें देखना बेहद जरूरी है प्रेरणा, क्योंकि ये चेहरे साफ तस्वीर दिखा रहे हैं कि आखिर वाकई में क्या मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर कम है। क्या जो युवा हैं, जो लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, क्या वाकई में उनको नौकरियां मिल रही हैं? क्या ये प्राथमिक शिक्षा भर्ती 2020 के चयनित शिक्षक हैं, इनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो पा रही, और यही वजह है कि अब ये तमाम जो शिक्षक हैं यहाँ पर आमरण अनशन कर रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे कि क्या कुछ मांगे हैं इनकी, अब तक क्या मध्यस्थता हो पाई है क्या, और जो बातचीत के प्रयास लगातार इनके द्वारा किए जा रहे हैं उस पर क्या कुछ हो पाया है। लगातार आप लोगों की ओर से मध्यस्थता का प्रयास किया जा रहा है, बातचीत का प्रयास किया जा रहा है। बातचीत हुई है क्या अभी तक? बातचीत कोई नहीं हुई, ना सरकार कोई सुन रही है। मैं दिव्यांग अभ्यर्थी हूँ और अपनी जिंदगी से बहुत दुखी और चिंतित हूँ। मैंने 100 घंटे से खाना नहीं खाया है और मामा जी एक और अपने टिफिन में खाना खा रहे हैं, लेकिन मेरे पेट में खाना नहीं है और न ही मेरे टिफिन में खाना है। मुझे भगवान ने दिव्यांग बनाया है, लेकिन हमारे पेट में खाना नहीं है। मामा जी से हमारी अपील है कि हे मामा जी, हमारी जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 है वह 51,000 पदों के साथ पूरी करो, क्योंकि आप जानते हैं कि एक दिव्यांग कैसे पढ़ लिख सकता है। उसे पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है, तो उसके नंबर थोड़े कम आते हैं। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि हे मामा जी, प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 51,000 पदों के साथ पूरी की जाए। यही हमारी मामा जी से अपील है। हमें इतना दुखी न किया जाए। हमारे बहुत दुख है, हमारी जिंदगी में हमारे माता पिता गुजर गए, हमारा कोई है नहीं है, कोई नहीं है। दिव्यांग हैं और लगभग 5 दिव्यांग जो हैं ये आमरण अनशन कर रहे हैं। फिलहाल इनकी आंखें नम हैं। इनके एक और साथी हैं, उनकी भी आंखें नम नजर आ रही है प्रेरणा, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप भी परेशान नजर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से, मध्य प्रदेश सरकार से? मैं 1 महीने से क्रमिक भूख हड़ताल पे बैठा हूँ और 5 दिन हो गए मुझे आमरण अनशन पे बैठे हुए। ना तो शासन प्रशासन द्वारा हमारी खबर ली गई, ना हमारी मांगों को पूर्ण किया गया। मैं मेरे परिवार से 1 महीने से दूर हूँ। बार बार घर से कॉल आ रहा है कि बेटा घर आ जा, लेकिन मजबूरी में मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ। मेरे घर की बहुत याद आ रही, लेकिन मामा सुनने को तैयार नहीं है। अब क्या करूँ मैं? जीवन में पहली बार हताश हुआ हूँ। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। माँ बाप ने मजदूरी करके डीएड बीएड करवाया है और अन्य रास्ता नजर नहीं आ रहा। या तो आत्महत्या कर लूं या फिर मर जाऊं, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये चयनित शिक्षक हैं, कह रहे हैं कि माता पिता ने मजदूरी की, संघर्ष का दौर रहा और उसके बाद यहाँ तक का सफर इन्होंने तय किया। चयनित शिक्षक के रूप में आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन अब नौकरियां नहीं हैं इनके पास। कुछ महिलाएं भी हैं और ये भी आमरण अनशन कर रही हैं। इनसे भी बातचीत करेंगे, इनसे भी जानेंगे, क्योंकि लगातार ये तस्वीरें भी आ रही हैं कि जितनी लोग आमरण अनशन पर बैठी हुई हैं उनकी तैयारी, उनकी जो तबीयत है वो खराब हो रही है। लगातार इन्हें अस्पताल लेकर जाया जा रहा है, इनकी जांच करवाई जा रही है, लेकिन ये महिलाएं अपनी मांगों को लेकर अड़ी हुई हैं। इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे नहीं मान ली जाएंगी तब तक
ये ऐसे ही डटी रहेंगी। आप लोगों की कोई बात हुई है क्या अब तक, या आप लोगों की साथियों की भी लगातार तबीयत खराब हो रही है, बातचीत कोई हो पाई है क्या? नहीं मैडम, कोई बातचीत नहीं हो पाई है और ना ही कोई पार्टी से कोई हमसे मिलने आया है। मैडम कल मेरी तबीयत खराब हो गई, पुलिस वाले आए, इतना घसीट के हम लोग को ले जा रहे थे। एक लेडी कांस्टेबल ने मेरा पैर कचर दिया, मेरे पेट में लात रख दिया उसने। मैडम 12 साल बाद भर्ती आई है। आज हमको एक महीने से ज्यादा हो गया। 5 जून से क्रमिक भूख हड़ताल पर हम बैठे हैं और 5 जुलाई से आज 5वां दिन है, हम आमरण अनशन पर बैठे हैं। हम मर जाएंगे लेकिन हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे जब तक कोई हमसे मिलने नहीं आता है। का कहना है कि जब तक मांगे नहीं मान ली जाती तब तक अपनी मांगों को लेकर जो है वो डटी रहेंगी। क्या प्रमुखता से मांगे हैं, मध्यस्थता के कितने प्रयास किए गए हैं, ये भी जानेंगे। लोगों से भी बातचीत करेंगे कि अब तक बातचीत का दौर क्यों शुरू नहीं हो पाया, क्योंकि लगातार ये प्रयास इनकी ओर से जरूर किए जा रहे थे कि बातचीत हो सके और सरकार की ओर से कोई जनप्रतिनिधि इन तक पहुंच सके। प्रयास लगातार किए गए, मध्यस्थता नहीं हो पाई। मध्य प्रदेश सरकार एक दावा करती है कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर बेहद कम है। वाकई में ऐसा है क्या? नहीं है मैम, कम से कम आप देख सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षक के 2 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी क्वालिफाई है और भर्ती कम से कम 12 साल बाद हुई है। इतने कितने रिटायर हुए होंगे, कितने मतलब प्रमोशन हुए होंगे, वो पद क्यों नहीं भरे? शिक्षा मंत्री जी ने अभी 13 जून को ही कहा था कि हम प्रमोशन रिटायरमेंट से पद भरेंगे। हमारी यही मांग है कि जो नाम मात्र जो पद अभी जो दिए गए हैं 10-12 मतलब 18,527 दिए, जिसमें से नियुक्ति आदि सिर्फ 10-12 हजार रुपए दिए गए, मतलब नाम मात्र की नियुक्ति और बड़े बड़े मतलब घोषणाएं। तो हमारी मांग ये है कि उसको बढ़ाकर 51,000 तक पदों पर किया, जिससे जो भूख हड़ताल पर बैठे अभ्यर्थी और जो पूरे मध्य प्रदेश के 2 लाख युवा हैं उन सभी का भला हो सके, उनकी मांग पूरी हो सके। मध्य प्रदेश सरकार तो कह रही है कि 15 अगस्त तक 1 लाख युवाओं को रोजगार दे दिया जाएगा। 2 लाख तो आप ही लोगों की संख्या है, मुमकिन कैसे होगा ये? जी बिल्कुल मुमकिन नहीं होगा। जीएडी ने 1 सितंबर 2022 को ऑर्डर जारी किया था। उस ऑर्डर में सरकार के द्वारा कम से कम 10 बार परिवर्तन किया जा चुका है। कभी पोर्टल बनाएंगे, कभी विभाग से डाटा मंगाएंगे, आंकड़ेबाजी में गुमराह किया जा रहा है। बेरोजगारों के साथ कुछ भी छलावा नहीं हो जाए। अभी आपके पास समय ही नहीं बचा 15 अगस्त तक आप 26,000 भर्तियां कर सके। सरकार कुल मिलाकर राजनीतिक रूप से इसका फायदा लेना चाहती है, लेकिन ग्राउंड पर किसी भी युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है। नाम मात्र की भर्तियां जो वर्षों से हो चुकी है उन्हीं को बार आंकड़ेबाजी करके उलझाया जा रहा है। जब हम यहाँ चयनित शिक्षक हैं, पास है, तो हमारे बारे में कुछ सोचिए। उसके लिए अनशन पे बैठे हुए हैं तो हमारे बारे में कुछ सोचिए। आप 1 लाख का भाषणबाजी तो कितने दिनों से दे रहे हैं, लेकिन हमारी मांग सुनने का समय नहीं। मुख्यमंत्री जी से कई लोग मिलते हैं। हमने 2 दिन पहले ही ज्ञापन के माध्यम से सीएम हाउस में मुख्यमंत्री महोदय से मिलने के लिए समय मांगा 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को, उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। जबकि इवन मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं सबके साथ हूं, बहुत से लोगों के साथ मिल रहे हैं, मिले हम, उससे कोई गुरेज नहीं, लेकिन हमारे लिए भी अपने भांजे भांजों के लिए कुछ समय का हमारा ऐसा निवेदन है।